एक में साहित्य पढ़ लेंगे, एक में ग्रामर पढ़ लेंगे, कैसा रहेगा? आप लोगों का बैलेंस भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे भोजन खाने के बाद मिठाई खा लीजिए, खाना भी पच जाता है, यही होता है कि नहीं? हाँ, अरे भाई आम तौर पे अगर कहीं पार्टी हम करा देंगे, उसको परेशान मत रहो, हम भेज देंगे। जैसे आमतौर पर अगर कहीं पार्टीज वगैरह में जाइए तो जो मिठाई वाला स्टॉल होता है या जो मिठाई वाला रैक होती है वो सबसे कोने में लगी होती है, कभी उसको बीच में नहीं देखे होगे आप कभी ध्यान दीजिए, कभी किसी पार्टीज में गए कि नहीं? गए होंगे बहुत, लेकिन बोलेंगे नहीं आप, गए होंगे ना? तो उसमें आप ध्यान दोगे तो एक तरफ से अगर चले तो पहले सलाद, यही होता है ना, फिर पूड़ी, फिर उसके बाद सब्जी, फिर चावल दाल, जितने भी आइटम्स उसके पास होते हैं, और लास्ट में मिठाई, उसके बाद पानी, यही क्रम होता है ना? इससे कुछ अलग होता है। और ठीक वही क्रम यहाँ अपनाना है। लिटरेचर पढ़ लिए हैं, अब बैलेंस करना है। अच्छा तुम लोग ऐसा बात नहीं, हम लिटरेचर का पढ़ा तुम लोग बोर हो जाओगे। कबीर के बाद अगर हम कामचोर पढ़ा दें, तुम लोग ऑलरेडी हो नहीं हो तो हम लोग कारक पढ़ लें, क्या रहेगा? सबको हाँ बताइए। मत लाइए, कोई जरूरत नहीं है बुक की, मैं हूं तो बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप बुक लाया भी मत करिए। ग्रामर की विशेषता बस कॉपी लेके आइए, आप उसके लिए परेशान नहीं हो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। या हम आप जब पढ़ती थी, ऑनलाइन जब पढ़ रही थी, तो क्या आपको जरूरत थी क्या बुक की? बगल में रखे रहते थे ना, वो भी इसलिए सहायता के लिए। देखिए हमको पढ़ना है कारक। इसके पहले हमने पढ़ा क्या? संज्ञा, लिंग, वचन। महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पहले क्या पढ़ा? शब्द, याद है ना? वर्ड, वर्ड के बाद शब्द, शब्द के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप विलोम बहु उसको छोड़ दीजिए। लिंग, वचन, संज्ञा, लिंग, वचन। अगला क्या है हमारा? कारक। सिलेबस सबको मिल गया है, सिलेबस में किसी कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिया गया है सब पढ़ाया गया है। एक भी ऐसा टॉपिक जो न पढ़ाया गया हो? देखिए जब पढ़ाया गया तो इसको देखिए कारक। देखिए कारक क्या होता है? कारक का मतलब क्या? Screen is not shared. How it can be? सर मैं बताऊं? क्या बताओगे? बताओगे क्या जरा हमको ये बताओ। नहीं क्यों बताओगे? हम किस लिए हैं? हम भी तो किसी काम के लिए हैं। अब दिख रहा है? यस सर। अब समझिए कारक क्या होता है। किताब को यहाँ रख दीजिए। देखिए कारक का मतलब होता है किसी भी काम को करने वाला। कारक का क्या मतलब होता है? करने वाला। अब करने वाला कोई भी हो सकता है। काम को करने वाला मेरे हिसाब से 70% संज्ञा ही होगा या सर्वनाम। काम की विशेषता हो सकती है लेकिन काम को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होगा। दिमाग में इतनी बात बैठा लिए। कारक का मतलब होता है काम को करने वाला। लिख लीजिए। इसका अर्थ होगा, कारक का अर्थ आप लोग लिखे कारक का अर्थ, हम यहाँ केवल कारक लिखे हैं, ठीक है? इसका अर्थ होता है क्रिया अथवा काम को करने वाला। क्रिया या दोनों लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं है। नोट करिए। डन। मशीन से ठीक है। कारक का मतलब होता है क्रिया या काम को करने वाला।
जैसे अगर हम कहें लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, तो बस कॉपी नहीं है? हाँ, एक भी कॉपी नहीं लाए हो? अरे तो रफ कॉपी में पीछे तो लिखो। क्या इन लोगों के पास एकदम मतलब इतनी बुद्धि नहीं है। आपको तो ऐसे ही लग जाएगा, आपको लगना ही तो है। कहते काम को करने वाला। मैं क्या कह रहा हूं कि लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा, इसको लिखें? लिखने की आवश्यकता है? जो पीछे बैठे हैं वो उनके लिए जरूरी है ना। अभी परिभाषा पे हम नहीं जाते हैं। अभी मैंने आपको परिभाषा नहीं बताई, कि बताई नहीं बताई ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, केवल कारक का अर्थ। कारक का अर्थ क्या होता है? ध्यान समझिए, क्रिया करने वाला। अब जरा इस वाक्य को पढ़िए। ठीक, लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में कोई काम हुआ? इस वाक्य में कुछ काम हुआ? और जब कुछ काम हुआ तो काम को करने वाला भी कोई है? बोलिए, बात क्लियर हो गई? लड़के ने तो काम किया है। हाँ, सहायता किसके लिए है? मारा किसको है? तीनों संज्ञा है, जरा ध्यान दीजिए। तीनों संज्ञा है। अब एक संज्ञा ये, एक संज्ञा ये, एक संज्ञा ये। अगर किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम है तो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ कौन रहा है? जो कुछ न कुछ ऐसा शब्द है जो जोड़ रहा है कि नहीं? ध्यान, कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाक्य है, इस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। अगर कोई वाक्य है बच्चा तो उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपस में जुड़ कैसे रहे हैं? शब्द के द्वारा। उन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं। समझ गए? समझे? अब किसके पास किताब है, हमको ये बताओ। विश्वजीत, हाँ, अब बताओ परिभाषा क्या लिखी किताब? देखो परिभाषा यही लिखी होगी, पढ़ो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। सबको समझ में आया? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्या लिखा है, जरा शब्द के जिस रूप से होगा। यस, नो सर। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम। हाँ, वाक्य में क्रिया या सर्वनाम। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? सर समझ गए। सबको समझ में आया? यस सर। किसी कोई दिक्कत? न समझा तो मैं फिर से परिभाषा लिख के बताऊंगा। ऐसा है, विश्वजीत तुम खड़े रहना। कभी कभी ये पढ़ाई बड़ी काम देती है। तो परिभाषा वो लोग लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सब लोग लिखिए। उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम। उसका संबंध वाक्य में। वाक्य में यस। क्रिया या
संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। बैठ जाओ, बहुत मेहनत कर ली है, लगा सब कुछ दिख रहा है कि नहीं बेटा? ऑनलाइन सबको दिख रहा है कि नहीं? किताबों को देखो, किताब यहाँ रख दो। हो गया सबका? लिख लीजिए, लिख लीजिए। ऑनलाइन हो गया? इनका नाम ऑनलाइन रखा गया है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। डन। यही परिभाषा है जो मैंने उदाहरण बताई थी इसके पहले। ऊपर कैसे चला गया अपने मन से? कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध। हमने उदाहरण क्या लिखा था? यहाँ लिखते हैं फिर से ऊपर इधर कुत्ता को नहीं मारेंगे, सांप को मारेंगे। हाँ, कुत्ता काट देगा। सांप डंक नहीं मारता है तो कहाँ डंडा दूर रहेगा, सांप कहाँ उतना पाएगा, कुत्ता को वहां जाएगा। ठीक है, लड़के ने डंडे से सांप को मारा। चलिए, ये इस परिभाषा का उदाहरण हो गया। परिभाषा पर जाइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया समझ में आई बात? परिभाषा पे जाइएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम या इसके अलावा जो भी संज्ञा सर्वनाम, जैसे एक ये क्या है कि नहीं? सांप भी तो संज्ञा है। अब भले उसको नाग मत कहिए, धामिन मत कहिए, लेकिन जातिवाचक संज्ञा तो है। अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक समझ गया ना? कोई डाउट? अब क्या बात आती है? बचा कौन? ने, से, को। ये शब्द जोड़ने का काम करते हैं। ये शब्द क्या करते हैं? जोड़ने का। और इन्हीं शब्दों को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं कारक चिन्ह। मतलब कारक जिन शब्दों से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बात है क्लियर? किसी कोई समस्या? अगर जब भी आपसे पूछा जाए कारक क्या होता है तो बोल देना कारक काम करने वाला व्यक्ति कारक होता है। ठीक? क्रिया को करने वाला कारक होता है। और जब आप हिंदी पढ़ेंगे और कारक की परिभाषा पढ़ेंगे तो ऐसे आंख बंद करके याद कर लेना क्या कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया एवं अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जाना जाए उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। किसी कोई दिक्कत? परिभाषा एकदम आंख मूंद के याद कर लेना। लड़के ने डंडे से सांप को मारा या हमने तुमको डंडे से मारा। ठीक? हाँ बताइए भाई, ये तो मैंने शुरू में ही बताई थी ना कि काम करने वाला है तो संज्ञा या सर्वनाम होगा। मैंने कारक बताने से पहले यही बात की थी ना कि बताने को काम करने वाला कौन होगा। अरे भाई सीधी सी बात समझो, अगर मान लीजिए हम कुत्ते को मार रहे हैं या सांप को मार रहे हैं, हम क्या हैं? हम क्या हैं?
कारक छोड़ो, हम क्या हैं, क्योंकि हमारा कुछ नाम है ना। ये किताब उठ करके तो अपने पास से जाएगी नहीं, आप उठाएंगे ना। क्लियर होगी बात? किसी कहीं कोई दिक्कत? हाँ, अंगड़ाई ले लो हाँ ऐसे ना, हो गया? किसी कोई डाउट? हाँ डाउट बताओ क्या? अब लिखिए कारक चिन्ह। अच्छा एक बात ये तो बता ही दिए ना कि इन सब चीजों को कारक चिन्ह कहते हैं, समझ गए? या कारक चिन्ह इसमें दिया है, कुछ नहीं दिया है? सर दिया है। क्या दिया है? अरे वो नहीं पूछ रहे हैं, वो तो हमको पता है, वो अलग चीज है। कारक चिन्ह के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये मिला है कि नहीं? ये मिला कि नहीं आपको? कारक मिला? कारक मिला? कारक के बाद जो शब्द और बच रहे हैं, ने, में, मैं, पर, ये कारक चिन्ह होते हैं। कारक को जोड़ने वाले चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह। क्लियर हो गई बात? न हो तो बताओ, फिर से समझा दें। आ गया ना? हाँ, नहीं होगा तो फिर से समझाएंगे। अब कारक चिन्ह क्या होता है देखिए। कारक चिन्ह वही होता है जो कारकों को जोड़ता है, सीधी सीधी बात है, इसका नाम ही क्या है? कारक चिन्ह, जो कारकों को जोड़ेगा। लिखिए हिंदी में 8 कारक होते हैं, लिखिए तुरंत लिखिए, फालतू बातों में जाए, किताब में देखिए, जो लिखा है उसको लिखिए। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। लिखिए बच्चा तो डन। हिंदी की क्लास में डन। भाषा की क्लास में कम से कम भाषा बोलो, हमेशा डन रन तो करते ही रहते हो हैं? हो गया? कितनी संख्या होती है? लिखिए पहला कर्ता कारक, लिखिए पहला, लिखिए कर्ता कारक, दूसरा लिखिए कर्म कारक, तीसरा लिखिए करण कारक, चौथा लिखिए संप्रदान कारक, इनके आगे जगह भी छोड़ दीजिए। अगला लिखिए अपादान कारक, उसके बाद लिखिए संबंध कारक, यहां लिखते हैं इधर। इसके बाद लिखिए अधिकरण कारक, संबोधन कारक। नोट करिए, देखिए 8 है, गिन लीजिए। 8 है, लिखे लिखे लिखे। क्या नाम है? हाँ? अपादान, अपादन नहीं, अपादान। ठीक? यस सर। किसी को डाउट? है? हो गया सबका? यस सर।
देखिए इन्हीं कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। नोट करिए, कारकों को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। बेटा इसको लिखिए, कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति पढ़े हैं? रामा रामौ रामा पढ़े हैं? वही चीज है। यहाँ कर्ता कारक चलता है, वहां प्रथमा विभक्ति चलती है। ठीक, बोले तो ठीक है, लिखिए हो गया। हम लिखते हैं तो पता लगा कि अच्छा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वीडियो सेंड करेंगे तो बेचारे छूट गए हैं इस बांसुरी के चक्कर में। बांसुरी बजे नहीं। ठीक, ये हो गया। अगला लिखिए, एक नोट लिख लीजिए। लिखिए, कारकों को परसर्ग भी कहते हैं। मतलब इसमें आपको किताब की जरूरत है? जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सब लिखा दूंगा, आप परेशान मत रहिए। हाँ, कारकों को परसर्ग कहते हैं। सुनाई दे रहा है? विभक्ति चिन्ह जहां आप लोग लिखे हैं, अरे सॉरी, कारक जहां लिखे हैं, कर्ता कारक कर्म कारक, ऊपर लिख दीजिए कारक जगह है। एक दो लाइन छोड़े हैं, एक दो लाइन छोड़े हैं। बताइए कहाँ छोड़े, कहाँ छोड़े? आपको पता था नहीं छोड़े? चलिए कोई बात नहीं छोड़े तो मैं बता रहा हूँ, परेशान मत रहिए। अपने से अंडरस्टूड हो जाएगा, समझ जाओगी। ठीक, गलती हमारी थी, हम बताए नहीं, मिस हमारे दिमाग से मिस हो गई चीजें। ऊपर कारक लिखना था, इसमें कर्ता कारक कर्म कारक आता, यहाँ विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, सॉरी काट दो। दूसरी तरफ क्या था? कर्ता कारक क्या लिखिए? ने। कभी इसका चिन्ह क्या होता है? ठीक, कर्म कारक क्या हो गया? करण कारक के द्वारा। एक होता है से, राम ने रावण को बाण से मारा। अपादान नहीं आएगा, सर से अपादान नहीं आएगा। क्यों? बाण से। हाँ तो अपादान का अपादान का है। हाँ, ठीक है सर, वो बाण अलग हो रहा है सर। अच्छा सर ऐसा पिछले क्लास हम तो पढ़ाए हैं, हम बताए थे। लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा। सर इसमें कारण क्यों? डंडा फेंक भी तो मार सकता है। सर वो हो सकता है, हो सकता है सर, लेकिन वो होता है ना डंडा फेंक के मारा तो अलग होता है। सर आप बताइए सजाएंगे? नहीं, हम तो जाने दे ही रहे। हो गया? इसका कौन सा है? संप्रदान की अपादान? संप्रदान हिंदी क्या स्थिति है?
जुड़े, हाँ जुड़े तो लिखते नहीं मेरा देख छोड़। Box it. सर हो गया हो गया क्या हो जाता है क्या? सर कभी कभी हो जाता है। हमें पता नहीं। ठीक है इसको बिठाइए, स्क्रीन शेयर नहीं है। ये भी नाटक है। सर आपका बीच में कनेक्शन टूट गया था। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी, परेशान ना लीजिए। हाँ अगला कौन सा कारक है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होगा? के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए लिखिए, संप्रदान कारक का के लिए। आपादान यहाँ देखिए, इसी में दिक्कत होती है बच्चों को। अलग होना। तो जैसे माता जी बाजार से आ रही हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, हाँ, ये भी। यही होगा ही, हो सकता है नहीं। सर माता जी बाजार से आ रही थी, ये भी तो हो सकता है। हाँ बाजार से अलग हो गई, हाँ वही बात ना। इसके बाद क्या है? सर अधिक काके की। नानेनी, ये भी लिख दे, हाँ सर। वो भी होगा ना, यस सर। उसको लिख लीजिएगा। मैं पर, मैं पर दोनों आधारो अधिकरण इसका सूत्र होता है। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। जो ना है पूछ लो, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिए। हाँ? अरे हे भो, देखो संबोधन का मतलब होता है बुलाना, कॉलिंग। संबोधन का मतलब ही क्या होता है? बुलाना, किसी को बुलाना। ठीक हो गया। यस सर। अब पहला देखिए, कर्ता। कर्ता क्या होता है बात समझिए। जो व्यक्ति, अगर कोई वाक्य दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया, शिक्षक ने पढ़ाया, एक वाक्य है, यस सर। शिक्षक ने पढ़ाया। काम क्या हुआ? काम क्या हुआ? पढ़ाने का। पढ़ाया किसने? काम किसने किया? तो जो किसी वाक्य में काम को करने वाला होता है उसी को कर्ता कहते हैं। अपने घरों में आप लोग ध्यान से कभी किसी बात पे सुने होंगे, किस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सब यही है, सुने हो? यस सर। आमतौर पे अपनी बोलचाल की भाषा में घरों में इस बात को हम लोग सुनते आते हैं कि इस काम के या इस चीज के कर्ता धर्ता यही है, उन्हीं से पूछिए। होता है ना? तो कर्ता माने होता है काम को करने वाला। अब कहोगे सर इसका तो मतलब तो कारक में भी आपने बताया था। नहीं सर, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। आप बोलिए। ठीक,
तो अगर कोई वाक्य दिया है और उस वाक्य में कोई काम हो रहा है तो वाक्य को करने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। क्लियर हो गई बात? नोट करिए। हाँ नींद आ रही क्या बच्चा? खड़े हो जाइए ना। हाँ खड़े ना। सुप्रभात। नींद आ रही मुँह धो के आओ, हो जाएगा ना। तो धो के आओ ना। आंख से बेटा, आंख और नाक से कोई मजाक नहीं। क्या पता? लिखिए कर्ता कारक। पहला कारक 8 प्रकार के हो गए। विभक्ति चिन्ह लिख लिए। किसी कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं यार आप लोग, और पहले आप लोग आना चाहिए था, लेट हो गया। क्यों? हैं? स्कूल पहले खुला था, पहले ही आते। अच्छा आप लोग स्कूल आने के शौकीन हैं? Yes, sir. अरे क्या बात है मेरी सेल। हैं? लिखिए वाक्य में हो गया। आधा तो नोट्स हम ऐसे ही बनवा देते हैं। ये नोट्स रखे रहना तुमको जीवन भर काम देगा। हम बताते रहे इतनी सरल भाषा इसमें लिखी गई है ना, वो किताब में आप नहीं पाएंगे। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक? तो ये कारक लिख रहे तो कर्ता कारक लिख लेना। ठीक है? ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, अगर वाक्य में किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है तो जो काम को करने वाला होगा वो भी संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। बोलिए यस सर। इतना तो कंफर्म है ना? यस सर। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तुरंत नोट लिखिए, कर्ता हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होगा। देखिए कुछ चीजें तुरंत मिल जाती हैं, समझ रहे कि नहीं? लिखिए डन। दूसरा नोट लिखो, कर्ता सदैव संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा। तुम थक गए लग रहा है, कल स्कूल आए हो, थक गए ना? नहीं सर। हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दे। यस सर। वैसे हमारा पीरियड है ये 8th का। हाँ कौन कह रहा था 8th सर आप लिखें। हाँ देखिए बेटा 8th में मैं ही पढ़ाता हूँ हिंदी, टेंशन मत ले। अच्छा मिसप्रिंट हुआ। ये किताब इसकी रख लेना बेटा, ठीक है? इसके आगे हम कल पढ़ा देंगे, कल वाली हमारी जो क्लास होगी उसमें पढ़ा देंगे। किसी कोई दिक्कत? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं क्लास को?